असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। मंगलवार को ही हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस के मुताबिक बंद के आदेश के बावजूद खिरोनी बाजार में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कई दुकानों में आग लगा दी गई। आदिवासी इलाके से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी खिरोनी बाजार में इकट्ठे हुए थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि हालात सामान्य करने के लिए बातचीत का सहारा लिया जा रहा है। भारत की सैन्य ताकत बढ़ने की कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश एनजी यानी आकाश न्यू जनरेशन का सफलतापूर्वक यूजर इवोल्यूशन ट्रायल किया गया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आकाश एनजी वायुसेना में शामिल हो सकेगा। आपको बता दें कि आकाश एनजी पुरानी आकाश मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है, जो तेज गति और हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। वायुसेना में इसके शामिल होने से भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को अपील की सुनवाई तक निलंबित कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के विरोध में पीड़िता उसकी मां इंडिया गेट पर प्रदर्शन पर बैठ गई, लेकिन पुलिस ने तीनों को आधी रात को वहां से हटा दिया। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने को कहा है। सेंगर को हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देने को कहा गया है। कोर्ट ने सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में विवादित सवाल पूछे जाने के मामले में एक्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी को सस्पेंड कर दिया है और जांच के लिए एक कमेटी बिठा दी है। पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सवाल था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का उदाहरण के साथ व्याख्या करें। 2 दिन पहले ये परीक्षा हुई थी, जिसमें यह सवाल पूछा गया था। बेंगलुरु के मागडी रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद थाने जाकर अपराध स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। मृत महिला का नाम भुवनेश्वरी है। 39 साल की भुवनेश्वरी एक सरकारी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थी। आरोपी पति 40 साल के बाल मुरुगन से 2011 में शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपी को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। विवाद की वजह से 1.5 साल से दोनों अलग रह रहे थे। 1 हफ्ते पहले पत्नी ने तलाक का नोटिस भेजा था। इसी से नाराज पति ने मंगलवार को ऑफिस से लौटते समय पत्नी को रास्ते में रोका और पिस्तौल से गोली चला दी। अयोध्या में रामलला मंदिर कैंपस में जल्द एक बेहद भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सोने की चमक वाली इस प्रतिमा में हीरा पन्ना और कई रत्न जड़े हुए हैं। इसे कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने दान किया है। प्रतिमा 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मूर्ति का निर्माण दक्षिण भारत की शिल्पकला से किया गया है। इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगर टीला पर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी स्थापना से पहले इसका अनावरण किया गया। अनावरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें देश भर के संतों और महंतों को बुलाया जाएगा।